दोस्तों प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और दोस्तों मैं फिर से पहुंच गई अपने एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत भी रोज की तरह सुबह का नाश्ता करने के बाद हो रही है। तो सब ने नाश्ता कर लिया है और हमारे प्यारे से कालू ने भी नाश्ता कर लिया। तो इसे मैंने ठंड में बांध दिया है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा धूप लग रही है और ऐसे जीभ इसकी बाहर निकल गई है, जो क्या कहते हैं धूप की वजह से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं व्लॉग बना रही हूँ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। और पौड़ी गढ़वाल में एक छोटा सा प्यारा सा गाँव है कोचियार, वहाँ से। तो वहीं से मैं व्लॉग बनाती हूँ और मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ। अगर कोई नया देख रहा है चैनल में तो हमारा क्या कहते हैं मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाए। तो दोस्तों क्या कहते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है और अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। करूँ भी तो मैं क्या करूँ, अगर डॉक्टर के पास जाऊँगी तो वो पेन किलर ही देंगे जो कि मेरे पास हैं घर में, और मैंने सुबह सुबह खा भी ली है वो, क्योंकि मेरे से ना दर्द बिल्कुल सहा नहीं जा रहा है और अलग गुस्सा आ रहा है घर वालों पे, क्योंकि उन्होंने कल मेरे को भेजा नहीं डॉक्टर के पास, बोला कि क्या कहते हैं नहीं जाना, बाद में, अगर बाद में जाएंगे, अभी नहीं जाना है। तो क्या कहते हैं इसी वजह से, और मेरा ऐसे ही मूड भी ख़राब हो रखा है फिर सुबह सुबह। तो दवाई खाने के बाद मैं ऐसे ही बैठ रखी थी यहाँ पे, और जो डेंटल हैं मतलब दांत के डॉक्टर हैं वो मंगलवार तक आएंगे, जो कि आज संडे है। फिर कल एक दिन और रुकना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कितना दर्द होगा। रात को भी मैंने बहुत दर्द था आज दांत की वजह से, और अभी सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा, और अभी भी सही रही हूँ फिलहाल। अभी तो दवाई खा लिया है, दवाई ने असर नहीं किया। चलो देखते हैं कब तक असर करता है। तो दोस्तों घर में काम मतलब जो प्लास्टर वगैरह था वो तो अंकल जी लोग कर ही रहे हैं, पर कहीं कहीं पे ना लिपाई का काम भी है। तो आज हम लिपाई का काम करेंगे। तो क्या कहते हैं मेरे भाई और मेरे पापा तो किसी काम से मतलब मार्केट जा रहे हैं और हम घर में ही रहेंगे। तो मैं और मेरी मम्मी कर रहे हैं आज लिपाई घर में। ऊपर क्या कहते हैं पत्थरों की जो चिनाई हुई है ना उस पर पहले लिपाई करेंगे, उसके बाद वगैरह जो भी होगा पेंट चुनना वगैरह जो भी करेंगे। तो चलो फिर उसके लिए हमें मिट्टी इकट्ठा करनी पड़ेगी, गोबर इकट्ठा करना पड़ेगा, पानी इकट्ठा करना पड़ेगा, और उसके लिए पतला बेस चाहिए ना, पतली मिट्टी चाहिए, तो उसको छानना भी पड़ेगा। तो चलो जैसे जैसा हो रहा है बने रहो वीडियो में और देखते रहो मेरे साथ, ओके। तो लिपाई का काम तो मम्मी खुद कर रही है और मुझे दे दिया है मम्मी ने सब्जी बनाने की ड्यूटी। तो ये देखो हमारे ये ना घर के आलू हो रखे हैं छोटे छोटे, और फिर अब इसी की सब्जी बना रहे हैं और बहुत अच्छी होती है। चलो अच्छी बात है, बहुत दिनों में मतलब ये खाने को मिल रहा है मुझे। तो आज मैं बहुत सारा चावल खाऊंगी, भले दांत में दर्द भी है तब भी खाऊंगी। तो चलो फिर कढ़ाई में चढ़ा ली है चूल्हे में, तो फटाफट से अब सब्जी बना लेती है और वो भी टेस्टी टेस्टी। तो दोस्तों जो आलू की सब्जी है वो भी बस उबलने के लिए बस तैयार हो गई। अब ये दिन भर उबलती रहेगी, भी बनी नहीं है, उबल के ना ये दिन तक बहुत अच्छा बन जाएगा। तो चलो फिर देखते हैं मम्मी लोग क्या काम बताते हैं मुझे। तो मैं निक्की लोगों के घर में आई हूँ, ये रही निक्की और ये नेहा। ये देखो कैसा छुप रहे हैं, और इन्होंने क्या सुंदर सुंदर फूल लगा रखे हैं जिन पे फूल ही नहीं आए हैं पर यहाँ पे हुए हैं अच्छे से फूल। ये देखो क्या नाम है इनका पता नहीं है, और यहाँ पे भी हुए थे गुलाब के, और नेहा वहाँ पे ऐसे छुप गए थे, क्या बताओ तो मैं बताओ क्यों आई थी यहाँ, इसको ये छीन लेने के लिए। तो इसे ये चाहिए बल मम्मी लोगों को। तो दोस्तों नेहा लोगों के घर से आने के बाद अब मेरे को मम्मी ने ड्यूटी दे दी है गोबर लाने की, जो कि यहीं सामने वाले गौशाले में रखा हुआ। हमारा गौशाला तो बहुत दूर है ना, पर यहीं पे हमने ताई से रखवा लिया था, दुकान वाली ताई से। तो चलो फिर वहीं चलते हैं लेने के लिए। और पहले ऊपर वाले कमरों की सफाई करने की सोच रहे, पर वहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर ना बेचे अंकल लोग प्लस्तर कर रहे हैं, आपको बताया था। तो अब मम्मी नीचे रसोई घर की सफाई कर रही है। तो चलो फिर मैं भी कुछ ना कुछ मदद कर लेती हूँ उनकी। और मेरा भैया और मेरे पापा आपको इसलिए नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि वो लोग मार्केट गए हैं। चलो फिर लग जाती हूँ मैं काम पे। ये रहा गौशाला जहाँ मैं आई हूँ गोबर लेने के लिए, और दादी जी भी बैठी हैं यहाँ पे। अच्छा गोर खाना खंडे, तो वो देखो वहाँ जा रहे हैं हमारे गाय। तो हाँ मथक, ये देखो यहाँ जा रहे हैं हमारे गाय। तो ये रहा गोबर बाहर भी है और अंदर भी है। तो ये क्या कर रखा है यहाँ बंद, तो यहाँ ऐसे कुंडियाँ होती हैं, तो यहाँ से अंदर से उठा के ले जाऊंगी मैं बहुत सारा गोबर। तो ये देखो गोबर का टब भी भर चुका है। तो चलो इसे लेके चलती हूँ अब घर की तरफ।
ये देखो कौन है यहाँ पे हाथ मुंह धो रहा है अपने, हैं मार खा देती है, हैं नहीं खा, हाँ हाँ मार खा दे ना, गजिया आप साबन गजिया आओ। मैं बताऊँ कहाँ जा रही हूँ, बकरियों को देखने, और कोई नई बात नहीं है बकरियों को देखना, पर एक मुझे नई चीज़ दिखाई दी, आपको भी दिखाती हूँ। हाय, ये वाली नहीं, ये बकरी नहीं है, मतलब कौन सी बकरी है, ये बकरी जिसके जो दांत दिख रही है, ये देखा कितने प्यारे दांत है इसके। हाय, मेरे आते ही इसने दांत दिखाना बंद कर दिया, पर कोई दांत दिखाता नहीं, तो ये सेम फिर दिखा रहा है, ये देखो दांत दिख रहे इसके नीचे के, दांत दिख रहे। तो दोस्तों क्या कहते हैं, मम्मी लोगों को चाय पिलाने के बाद, चाय भी पिला ली है उनको, तो अब दिन का खाना मैंने सुबह बना लिया था, मतलब सब्जी, और अब चावल चढ़ा लिए हैं चूल्हे में, और लाले को भी पानी पिला के आ गई हूँ। और आज तो मैंने बहुत दिनों बाद अपनी दोस्त को भी फ़ोन किया था, तो बहुत देर तक उसी से बात करती थी, तो मेरा भाई मार्केट गया था, तो वो लेके आ गए हैं मोमो, और दांत में भी दर्द है, वैसे दवाई खा ली थी मैंने सुबह, अब कम है दर्द, पर मोमो वगैरह तो जो भी खाएगा। फिर से मेरे भाई की छाछ की डिमांड हो गई है, तो उनके लिए बना रही हूँ अब मैं फिर से छाछ, फिर से बाल्टी भर के आ गई हूँ नीचे वाले घर से। तो चलो फिर, और सब कह रहे हैं मिस्त्री अंकल भी कि गर्मी हो रही है, छाछ तो हम जरूरी पियेंगे, तो चलो फिर फटाफट से बना लेती हूँ सबके लिए। तो चलो मोमो लाए हैं तो खा लेते हैं, पर चटनी तो कैसे हो रही है, मोमो की चटनी भी नहीं लग रही है, तो अजीब सा हो रखा है घोल मोल। तो दोस्तों क्या कहते हैं, मार्केट की चटनी तो मैंने खा ली है मोमो के साथ, ये देखो जैसे तैसे करके कि अब लाए हैं तो खाना तो पड़ेगा ही। और चलो छोड़ो बाजार की चटनी तो, पर मैं अब अपनी घर की चटनी बना रही हूँ, और मैंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं तैयार। लहसुन के पत्ते हो गए, और पुदीना हो गया, हरा धनिया हो गया, टमाटर भी मैंने पकाने के लिए चूल्हे के अंदर डाल दिया, और साथ में मैं थोड़ा प्याज भी रख रही हूँ, और फिर नमक मिर्च वगैरह तो अलग से रखने हैं। तो चलो फिर फटाफट से लग जाती हूँ चटनी बनाने में। तो दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाऊं मैं, चलो दिखाती हूँ। ये कालू आपने देखा होगा और हंसते खेलते हुए देखा होगा, और आज इसकी मुझे लग रहा है तबीयत खराब है। हेलो भाई साहब, तबीयत खराब है आपकी, क्या हुआ, क्या हो रखा है, हैं क्या हो रखा है, क्या हुआ आपको, हेलो। आज उसकी तबीयत खराब है, ऐसे लेट रखा है ना कि जैसे मर गया होगा, जैसे पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं कूड़ा करकट, तो अब ना उसकी तबीयत खराब सी हो गई है। ये देखो दादी उसे कितना बोल रही है, पर वो क्या करे, कतर पते के लिए खंता में हैं, अब ये छल में डाले कर ये कर वो बोल रहा सोने तो मुझे, देखो ये देखो कैसे होगा, रेस्ट की जरूरत है उसे, और पतला भी हो गया आज, है ना। किलो खाई किलो खाई। एक और बात दिखाऊं आपको कि क्या कहते हैं, जब सारे मतलब चीज़ ख़त्म हो जाते हैं, फिर कुछ हम बीज के लिए रखते हैं ना, तो ऐसे ही नेहा लोगों के घर में आई हूँ, तो इन्होंने भी कुछ रखा है, दिखाऊं आपको। पेड़ खा लिया, पर इन्होंने एक नींबू रखा है बीज के लिए, ये देखो बीज के लिए तो रखा होगा, क्यों बचाए इसे बाकी। तो दोस्तों शाम के बजने वाले हैं 5, और मैं आ गई हूँ अपने गाँव के सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर मैं क्यों आई हूँ, खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया, मम्मी लोगों के लिए चाय बनाया, अब यहीं आ रही हूँ सीधे। तो यहाँ है हमारा घास बहुत सारा, तो मैं अब लेके जा रही हूँ घास। गौशाला की तरफ मम्मी पहुँच गई, वहाँ मम्मी लगा लेगी मेरे लिए घास अब तक। तो ये देखो आसमान को कैसे एक बादल, काले बादल ने ढका है आसमान को भी, और सूर्य देव को भी, और बाकी ऐसे बादल लगे हैं पूरे आसमान पे, वाह। तो ये रहा हमारा घास का सूला, ये देखो यहाँ से ले जाऊंगी मैं घास घर को। इतना सारा गिरा दिया मम्मी ने, देखो नीचे। तो अब मम्मी लगाने लग गई है घास मिली। ओह माय गॉड। तो चलो सिर में मैंने रख लिया घास का गट्ठा, और इस गट्ठे के साथ बैलेंस बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओहो, बैलेंस तो मैं जैसे जैसे बना भी लूँ, पर इन रास्तों से जाना और यहाँ बैलेंस बनाना इट्स मोर डिफिकल्ट यार, कैसे जाऊँ।
दोस्तों घास को भी मैंने पहुँचा लिया है अपने गौशाले में, और घास को तो पहुँचा ही लिया है, और भी घास मम्मी ने वहाँ लगा रखा है मेरे लिए। और साथ में आज निक्की लोग भी किसी और काम पे लगे हुए हैं अपने, तो अब भीमन मेरे को ना आज अकेले काटना पड़ेगा, तो मम्मी लोग भी किसी और काम पे लगे हुए हैं। तो चलो फिर वहीं चलती है, और वही पेड़ जिस पे घास लगा हुआ था उसी का भीमल काटना है। तो पहले इसको फटाफट से अंदर रख लेती हूँ और फिर चलती हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ है रास्ता। यहाँ से आई हूँ मैं, यहाँ से लेकर और वहाँ सामने वहाँ जाना मेरा। ये पेड़ देख रहे हो, जस्ट वही पेड़, ये वाला। तो चलो फिर, और आपको कैमरा दिख रहा होगा ना यहाँ पे, तो जो मेरे टेम्पर है ना वो फूट गया है, जिसकी वजह से ये देखो वाइट मेरे मुंह पे आ रहा है। तो चलो अब जब भी दांत दिखाने के लिए जाऊँगी इसको भी पक्का बदलवा के आऊँगी कि कैमरे के आगे आ गया वाइट। तो पहुँच गए भीमल के पेड़ के पास। तो चलो फिर फटाफट से इसकी अब कटान करती हूँ। पूरा तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत कम जाती हूँ पेड़ में, पर आधा जितना हो सके यहाँ नीचे की तरफ से काट लेती हूँ। तो दोस्तों फाइनली भीमल काट के नीचे आ गई हूँ, और ये देखो यहाँ से काटा थोड़ा सा और थोड़ा सा नीचे से। तो मम्मी भी आ गई है भीमल उठाने के लिए। सही है, फिर नहीं तो मेरी दो ड्यूटी लग जाती कि भीमल भी काटना है और उठाना भी है। बस डूबने ही वाला है। तो चलो भीमल काट के और सिर में भी रख लिया है। तो अब मैं और मम्मी जा रहे हैं घर की तरफ। माँ ने भी सिर में रख लिया है इतना बड़ा घास का गट्ठा, और मम्मी भी चली गई है आगे। तो चलो फिर चलते हैं गौशाले की तरफ। लुप्त पानी पी रहा है यहाँ पे। अरे ले, इतनी प्यास लगी रात को तेरे को। और सामने है हमारा गांव जहाँ लाइटें जल रही हैं। तो दोस्तों अभी आपने बैल को देखा होगा ना, तो वो बैल आया ही नहीं था, छूट गया था पीछे, सबके सब आ गए थे, रात हो गई थी। तो मैं और मेरे भाई से आधे रास्ते में लेने के लिए गए थे। तो अब आ गए हम गौशाले से घर की तरफ। दोस्तों आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और कमेंट भी कर दो कैसा लगा। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको एक और अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको दोस्तों, ये देखो कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई है, जो कभी होनी भी नहीं थी, है ना, बहुत काम की। एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको, रानी विक्टोरिया कैसे पाँव में पाँव रख के बैठी है। हाय रानी विक्टोरिया, बाय बाय।